लूक 15 11 12 13। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। बस प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, वचन सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति कितनी आनंद है परमेश्वर, कितनी महान है परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। वचन सीखने के लिए जा रहा है। वचन में हम लोग कल भी आप कई बातें सिखाए थे, आज भी इसमें परमेश्वर ने सिखा है। अनुग्रह करें सारे कार्य प्रभु आपका हाथ में हम लोग सुनते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। पढ़ो फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। देखते कल कुकर्म में क्या किया है। जब भी एक व्यक्ति परमेश्वर से दूर जाता है, फिर वो कौन सा जीवन बिता सकता है? आत्मिक जीवन बिताएंगे? कुकर्मी जीवन ही क्या कर सकता है? बिता सकता है। समझ गया ना? कुकर्मी जीवन समझ गया ना? आपको नहीं समझा? कल भी पता है था कुकर्मी जीवन ऐशदार जीवन, बराबर ना? ऐशदार जीवन। अभी देखो हम आप लोग बाल काटने जाते हैं, जेंट्स बाल काटने जाते हैं, बराबर? आप लोग कितना पैसे देते हैं भाई लोग? 100 50 40 70। ठीक है। रमेश कितना देते बाल काटने? 80। चलो वो पकड़ो। 100 छोड़ के 500 रुपये जाते थे ना। 100 छोड़ के कितना देते हैं? कुछ लोग बाल करते 500 रुपया, है ना? एसी में बैठने का, हाँ, सर पर 4 बार मारेगा वो, बराबर ना? मालिश करता है, मालिश कर 4 बार मार। कैसा मालिश होता है? मारते तो मालिश होता है क्या उल्टा सीधा बात। 4 बार मार देते हैं, थोड़ा क्रीम व्रीम थोड़ा लगा के मुंह में पोंछ लेते हैं। तो उतना क्या लेते हैं? 500 रुपया, 1000 रुपया। अभी तो क्या ऑनलाइन में आ जाते, बोलते घर में बाल काटने के लिए। हाई क्या ऑनलाइन में आता है बाल करना। ये सब क्या है? हमको डिसेंटली बाल काटने 100 रुपया पकड़ लो, तो इसके बदले 500 1000। ये सब कुकर्मी जीवन। समझ गया ना? समझ गया? नहीं समझ रहा? हमको अलंकार इसलिए पहले मनमाड़ में रख के बोल दिया है, हमारा श्रृंगार के दिखावटी का नहीं है। हमारा श्रृंगार स्वयं और संकोच से क्या रहना है? बना रहना है डिसेंटली। हमको जो काटना है जितनी है वो हिसाब से क्या करना है। कोई भी हो इतने कहते कुकर में, इसको ही बोलता है क्या? कुकर में तमिल में बोला था उल्लास जीवन, हमारा भाषा में बोलता उल्लास, ऐसा बोलता है ना वो जीवन, ऐसा बोलता है, बताता है। लेकिन इसमें कुकर में बताया जाता है हिंदी में। समझ? ये सब हमारे लिए, इसलिए कल बोला था शरीर हमारे लिए थोड़ा दिन का है। ये शरीर के लिए हम क्या नहीं करना है, शरीर के लिए हम क्या करना नहीं, जीवन बिताने के लिए नहीं दिया। वचन बताता है शरीर के द्वारा भी परमेश्वर के तुम क्या करना है? महिमा करना है। समझ गया? क्योंकि शरीर भी, आत्मा प्राण शरीर तीनों भी कलंकित है। निष्कलंक होना तो शरीर के द्वारा भी क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर आराधना करना करके पहले कोरिन्थी 6वां अध्याय में क्या कर दिया है? या मैं परमेश्वर बोलता मैं तुम्हें खरीद लिया है। समझ गया? खरीदने के कारण शरीर से भी क्या करना? इसलिए शारीरिक जीवन एक विश्वासी क्या नहीं करना है? नहीं बिता सकता है। कुकर में जीवन क्या नहीं कर पाएगा? नहीं बिताना। कुकर में शारीरिक जीवन में पहुंच जाता है, नहीं बिताना है। समझ गया? शारीरिक जीवन बिताने वाला विश्वासी, पढ़ो एक वचन पढ़, पहले कोरिन्थी 3 का 1 और 2। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका
जैसे आत्मिक लोगों से, हाँ। परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। हाँ, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, हाँ, अन्न न खिलाया, हाँ, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, हाँ, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, हाँ, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। हाँ। इसीलिए कि जब तुम में राह और झगड़ा है, हाँ। तो तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। हाँ। फिर से पढ़ो। हे भाइयों, हाँ। मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका हाँ, जैसे आत्मिक लोगों से। हाँ, तुम्हारे से तुम परमेश्वर ग्रहण करने बात में भी तुमसे ऐसा बात नहीं कर पाते करके तो आत्मिक है। हाँ, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से शारीरिक लोगों से और उनसे हाँ। जो मसीह में बालक है। मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, हाँ, अन्न न खिलाया, हम्म, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसीलिए कि जब तुम में राह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। हाँ, तो आत्मिक और परमेश्वर ग्रहण करने की बात में भी कुछ लोगों को क्या नहीं कर पाएंगे, आत्मिक बातें बता नहीं सकता है, आत्मिक भोजन क्या नहीं कर पाता है, नहीं दे पाएगा। समझ गया? क्यों है वो अभी भी क्या ही जीवन बिताता है, शारीरिक जीवन क्या कर लेता है, मनुष्य जैसा संसारिक मनुष्य जैसा चलता वैसा क्या कर लेता है, चलते पहले जैसा था वैसे क्या कर लेता है, चलते हैं। परमेश्वर ग्रहण किया जरूर है, जीवन किसमें नहीं आया अभी तक, सयाने में क्या नहीं किया है, नहीं आया है। समझ गया? तो अभी भी सयाने में आने के बाद क्या कर सकता है, अन्न खिला सकता है, अन्न दे सकता है। ये शारीरिक लोग आवश्यकता के लिए आता है। समझ गया? कलीसिया में शारीरिक जीवन बिताने वाले किसके लिए आते हैं मालूम है, अपना जरूरतें क्या करने के लिए, जरूरतें पूरी करने के लिए। समझ गया? बात नहीं समझता है? जरूरतों के लिए, आशीर्वाद के लिए, चंगाई के लिए, चमत्कार के लिए, जो आपका आवश्यकता है, समस्या दूर होने के लिए, ऐसी काम के लिए क्या कर लेता है, आ जाता है। इनके पास आत्मिक बातें क्या नहीं कर पाएंगे, अन्न नहीं दे पाएगा। आत्मिक लोग समझकर इनसे क्या नहीं कर पाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे। और इनसे क्या भी रहता है, झगड़ा और डाह वेद, ये सब किस में रहता है, आत्मिक लोग के पास नहीं रहता है, शारीरिक लोग के पास क्या करता है, रहता है। समझ गया ना? वचन बताता है, इसलिए तुमको आत्मिक नहीं समझ पाते हैं, कुकर्मी जीवन बिताने वाले। समझ गया ना? ये सब क्या है, शारीरिक आवश्यकता के लिए कलीसिया में आने वाला, शारीरिक जीवन बिताने वाला। अगर वो शारीरिक आवश्यकता परमेश्वर नहीं करता ना, और बढ़ जाएंगे। नहीं समझ गया? स्टार्टिंग में सब करेगा, शारीरिक आवश्यकता के लिए, कुकर्मी जीवन बिताने के लिए आने वाले, उसी जीवन के लिए जो चीज नहीं मिल रहा है वो कलीसिया से रुक जाएगा, नहीं आएगा। समझ गया? वो बहाना बताएगा, कुछ तो कुछ बता के बैठ जाएगा, वो आएगा नहीं। ये समझ जाने का वो क्या करेगा, वो शारीरिक वचन सुनेगा, उसको कायल होगा, लेकिन बदलेगा नहीं कभी जिंदगी, कभी वचन के अनुसार उसका जीवन को क्या नहीं करेगा, नहीं बदलता है। सच्चाई पर उसको क्या नहीं रहता है, प्रेम नहीं रहता है। इसलिए आवश्यकता पूरी नहीं हो रहा है, चंगाई नहीं हो रहा है, आशीर्वाद नहीं हो रहा है, वो रुक जाएगा। इसलिए आप वो इसलिए बोलता है, आप परमेश्वर को पाओ। आप क्या करो, परमेश्वर को पाओ, शारीरिक जीवन से दूर हो जाओ, आत्मिक बन जाओ। परमेश्वर आपकी नहीं चलाएगा, परमेश्वर आपके पास नहीं रहेगा, आप क्या नहीं बनेंगे, आत्मिक नहीं बन पाएगा। समझ गया ना? तो अब शारीरिक आवश्यकता नहीं होता तो क्या करेगा, खत्म हो जाए। इसलिए समझ गया ना? तो उसके लिए वचन पढ़ेंगे और भी। पहले कोरिन्थी 2:14 पढ़ो, 14 से। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर का आत्मिक बातों को क्या नहीं करता है, ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। वो उसको कैसा दिखेंगे, वो उसका कैसा दिखेगा, आत्मिक बातें शारीरिक मनुष्य को कैसा लगेगा, मूर्खता दिखेगा। और न वह उन्हें जान सकता है, वो ना जान सकता है उसके बारे में, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक बातों का जांच कैसी होती है, आत्मिक रीति से ही क्या किया है हो जाएगा। लेकिन शरीर, फिर से पढ़,
परंतु शारीरिक मनुष्य हाँ, परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर का आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, क्योंकि वो उनकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। हाँ, और न वो उन्हें जान सकता है, वह न उसके बारे में जान सकता है। क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती हाँ, है। क्योंकि आत्मिक रीति से जांच होता है, इसलिए शारीरिक इंसान उसको क्या नहीं कर पाएंगे, जांच नहीं सकता। समझ गया ना, बात समझता ना। तो शारीरिक जो जीवन बिताने वाला, कलिसिया में सब रहता है, शारीरिक रहता है, सांसारिक रहता है, आत्मिक रहता है। तीनों प्रकार के लोग कलिसिया में रहते हैं। ये नहीं अब इतने हैं, कितने लोग शारीरिक होगा, कितने सांसारिक होगा, कितने लोग आत्मिक होगा, बताओ। हम बोलते हैं सब स्वर्ग पहुंचेंगे। 3 प्रकार का झुंड भी रहे कलिसिया में, 3 प्रकार का झुंड भी रहता है, शारीरिक, सांसारिक, आत्मिक, तीनों भी रहते हैं। समझ गया, नहीं समझ रहा है? हाँ, तो शारीरिक मनुष्य क्या नहीं कर पाएंगे, आत्मिक बातों को कभी नहीं समझ पाएगा। वो क्यों, आत्मिक बातों को आत्मा ही क्या करता है, समझ देगा, तो उसको मूर्खता समझेगा। वो क्या कैसा समझेगा, आत्मिक बातों को हम बताएंगे ना तो क्या किया जाएगा, मूर्खता समझेंगे। समझ गया ना? हाँ, काम छोड़ की सेवा की जाना, दूसरे की बात बताओ तो आत्मिक नहीं है, ये तो पागल है। क्या करता है, पागल है। 1 साल के बाद में क्या करेगा, अरे कल क्या होता है तुमको मालूम नहीं, 1 साल क्या इतना लंबा चौड़ा कहाँ जा रही है, 1 साल के अंदर मर जाएगा तो क्या करेगा। समझ गया, बहुत बातें करता है लोग, मसीह लोग ही करता है, दूसरे नहीं करता है। दूसरे लोग इसके ऊपर क्या नहीं करता है, इतना नहीं बोलते हैं, मसीह लोग ही बोलता है। समझ गया, बात समझ। तो आत्मिक बातों को जो शारीरिक जीवन बिताता है वो लोग कैसा दिखाई पड़ेंगे, मूर्खता ही दिखाई पड़ेगा। सिस्टर वो उसकी क्या है, वो बैठ की बोलेगी, क्या बोलता है, प्रचार आते ही बोलेगा मन में, वो तो बोलेगी बैठ की, उसको क्या करना, क्या करना हमारा काम ना, हम भुगतना पड़ेगा, हम काम करना पड़ता है, हम सब ये सब करना पड़ता है, वो तो बोल ही देगी। समझ गया, शारीरिक इंसान मनुष्य क्या कर लेता है, शारीरिक लोग ये इसको क्या नहीं कर पाएंगे, मूर्खता समझते, वो बोलते हैं, ये तो पागल बोलती रहता, कुछ भी क्या कर लेते हैं। हाँ, उधर जाने की सेवा, इधर जाने का आशीर्वाद का बिगड़ क्या कर लेते हैं। हाँ, 4 घर को भाड़े पे लेके बैठ की का, ये तो बोलने पर किधर जाता है, कमा भी मत, सीधा ही बोलता है कमा भी मत, कमा भी मत नहीं बोलता, बैठ की खाना नहीं है। आपने 8 घंटा दिया, 8 घंटा कमाना ही कमाना। समझ गया, कमाने के लिए इतना प्रार्थना करेगी, इतना प्रार्थना, रात को उठेगा तो काम पे कौन जाएगा। हाँ, रात को 2 बजे उठ के प्रार्थना करने की बोलती है, और 2 बजे उठेगा तो भी नींद खुलेगा, पर नींद नहीं आएगा, कभी काम पे जाएगा। होता है ना, बोलते हैं ना, आप कितने लोग कुड़कुड़ाते हैं तो मालूम है मेरे को, कुड़कुड़ाओ, कुछ भी करो, क्या करना, क्या बनना। समझ गया, 3 घंटा, एक बड़े हम बड़े हैं, 3 घंटा सोएगा ना, हमको नींद खुलना ही एक सही इंसान को। और जो आप आत्मिक है, आपको खुलना है 3 घंटा के बाद में नींद, फिर आगे बढ़ रहा है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा फिर। समझ गया, हम थकावट के कारण क्या करते हैं, सोते हैं। अब माइंड फ्रेश होने के लिए हम क्या कर लेते हैं, सोते हैं, तो 3 घंटा में फ्रेश हो जाता है। अच्छा, फ्रेश होने के बाद में क्या कर लेते हैं, हम उठ सकता है, उसके बाद तो आपको 1-2 घंटा कभी मिलेगा, तो अब हो जाता है। 5 घंटा आपको एक नहीं काफ़ी है, हम अडल्ट बड़े लोगों। समझ गया ना, बात समझते हैं। तो मूर्खता, शारीरिक लोगों को मूर्खता होती है। आप इसमें कितने लोग ये बातों को मूर्खता समझ कर रखा, आपको मालूम है, तो आप ही क्या करना, न्याय करना और पढ़े। इसलिए आत्मिक कुकर्मी जीवन बिताने वाला, शारीरिक जीवन कौन बिताता है, कुकर्मी। ये कुकर्मी की क्या नहीं करता है, आत्मिक बातें समझ नहीं आता है। और पढ़ो, इब्रानी 5वां अध्याय 12 से पढ़ो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। इब्रानी 5:12 से पढ़ो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है
हाँ। कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की हाँ। आदि शिक्षा फिर से सिखाए। हम्म, तुम तो ऐसे हो गए हो हम्म। कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञान नेत्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। 13 से वापस पढ़। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो हाँ। धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, हाँ। क्योंकि वह बालक है। हाँ। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञान नेत्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो जाती है। अभी इसमें देखता है अन्न सयानों के लिए अन्न है, समझ गया। आज बच्चों के लिए क्या है? दूध है। 2 प्रकार का इधर खाना भी बताया गया है, एक सयाना का खाना और बच्चों का खाना क्या है? दूध। हाँ, शरीर प्रकार में दूध है, लेकिन आत्मिक प्रकार में बच्चों को खाना क्या है? अन्न। मूल उपदेश बच्चों को क्या है? मूल उपदेश क्या क्या है? मूल उपदेश क्या क्या है? पढ़ो, चटवा निकालो, 1 से पढ़ो। इसलिए आओ, हाँ। मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हाँ। हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने, मरे हुए कामों से, पाप से मन फिरना, और परमेश्वर पर विश्वास करने, परमेश्वर पर विश्वास करना, और बपतिस्मों और हाथ रखने, बपतिस्मा और हाथ रखना, और मरे हुओं के जी उठने, मरे हुए को जी उठना, और अंतिम न्याय की शिक्षा, अंतिम न्याय की शिक्षा, रूपी दिन से फिर से न डाले। ये फिर से ना डाले। यही क्या है? मूल उपदेश, बच्चों को उपदेश। ये क्या है? बच्चों को खाना। समझ रहा है? रमेश समझता है? बच्चों को खाना मूल उपदेश। उसमें क्या? मन फिर बोलना है, परमेश्वर विश्वास रख बोलना है, फिर बपतिस्मा देना है, हाथ रखना है, मरे को जी उठने के बारे में बताना है, अंतिम न्याय के बारे में। ये सब क्या है? मूल उपदेश, बच्चे का खाना। समझ गया? ये बच्चे का खाना किसको दिया जाता है? बताया मालूम है? ये शारीरिक लोगों को क्या किया जाता है? शारीरिक लोगों को क्या किया जाता है? दिया जाता है। अन्न नहीं दे पाएंगे इनको, क्योंकि ये लोग क्या नहीं कर लेता है? आत्मिक बातों को मूर्खता में क्या कर लेता है? समझ आता है इनको? बार बार क्या ही देना पड़ता? मूल उपदेश। विश्वास करो, मन फिराओ, मन को शुद्ध करो, और ठीक हो जाओ, अगले साल के लिए ठीक बन जाओ। ये क्या करना पड़ता है? पवित्र आत्मा का भरपूरी पाओ, बपतिस्मा लो, ये करो, वो करो। ये क्या है? पूरा मूल उपदेश। अभी आप बोले मूल उपदेश में क्या आगे बढ़ गया? बताओ, आपको मूल उपदेश चाह रहा है, क्या खाना चाह रहा है? अन्न, स्ट्रांग मीट खा रहे क्या? ऐसी खा रहे? विश्वास के बारे में सिखाते हैं नहीं? इतना दिन बपतिस्मा का बोलते बोलते बपतिस्मा 5 जन बपतिस्मा ले लिया है। और मन फिराओ, शुद्ध हो जाओ, पवित्र हो जाओ। ये सब क्या है? अन्न क्या? हाँ, अन्न क्या? बताओ ना, आप बताओ। स्टडी है, आप लोग बोल सकते हैं। आप जो नहीं है आप बोल सकते हैं। ऐसा ये नहीं है, प्रचार नहीं सकेगा आगे नहीं। यही मूल उपदेश है। ये मूल उपदेश किसके दिया जाता है? बच्चे क्या बोला जाता है? शारीरिक, जो आत्मिक बातों पर इसको क्या नहीं लेते हैं? अभ्यास नहीं रहता है, इसको बच्चे बोला जाता है। समझ गया ना? दूध, बच्चे को मतलब दूध पीने वाला, ये मूल उपदेश पीने वाला बच्चे क्या किया जाता है? बोला जाता है। हम अन्न खाते थे ना, इतने लोग इधर नहीं रहते थे। अन्न खाने वाला उधर ही देखता है ना। पढ़ो 5 का 14 से पढ़ो। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञान नेत्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई। 12 से पढ़ो। समय के विचार से तो हमें गुरु हो जाना चाहिए। समय के विचार में से तो हम गुरु होना चाहिए था। तो भी यह आवश्यक हो गया है, यह आवश्यक हो गया कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। हाँ, तुम तो
ऐसे हो गए हो हाँ। कि तुम्हें अन्न के बदले हाँ। अब तक दूध ही चाहिए। अन्न के बदले समय देखेगा तो आप क्या बनना था? धार्मिकता का काम करने वाला बनना था। समझिए, धार्मिकता का काम करने वाला उपदेशक, पास्टर्स, प्रेरित, भविष्यवक्ता, ये सब आप क्या करना है? इवेंजलिस्ट, ये सब बनना था। लेकिन अभी भी आप क्या ही कर रहे हैं? दूध ही पी रहा है तो अन्न क्या नहीं कर पाता है, आपसे नहीं हो पा रहा है। समझ गया? 12 13 क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। दूध पीने वाले बच्चों को धर्म का बातों का क्या नहीं होता है, पहचान नहीं होता है। समझ गया? धार्मिकता का वचन क्या बताता है? तो पहले स्वर्ग का राज, उसके धार्मिकता का खोज में रहो, बाकी चीज तुमको क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। इधर बताया जाता है बच्चे को क्या नहीं किया, धार्मिकता का खोज में नहीं रह पाएंगे, धार्मिकता का बातें क्या नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। जो सयाना है, सयाना समझ गया ना, सयाना है जो उम्र, कल सयाना के बारे में निकाला था, जो बड़े हो गया है आत्मिक बातों से। पढ़ 14 वापस पढ़। पर अन्य सयानों के लिए है जिनकी ज्ञान ने इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। अब भले बुरे में भेद करने में क्या किया है? निपुण हो गया है। अन्न उसके लिए दिया जाता है। समझ गया? इसके ये को और पढ़ो। यशाया 7:15। जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना न जाने, तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा। फिर से। और जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना न जाने, तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा। फिर से एक बार। और जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना, भले को ग्रहण करना, ये कौन करता है? बुरे को त्याग कर भला को कौन ग्रहण करता है? सयाना। समझ गया ना? सयाना कौन है? बुरे को क्या कर लेते हैं? त्याग लेते हैं। कल देखा था मोसे क्या किया था? सयाना हो गया, महल छोड़कर क्या बोलता है? थोड़े दिन ये संसार का पाप का सुख बोने से मैं क्या किया है? परमेश्वर का लोग के साथ दुख बोना मैं क्या कर दिया है? समझ गया ना? वो क्या बोला? वो बुरा को क्या कर दिया है? त्याग दिया है। सयाना हो गया तो बुरा को क्या कर दिया? बुरा क्या है? महल का जीवन, कुकर्मी जीवन को क्या कर दिया है? त्याग कर। वो खुद बोलता है, वचन पढ़ो, ये इब्रानी क्या रखा? 24-25। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। फिरौन का बेटी के पुत्र कहलाने से इनकार किया, मतलब महल का जीवन, कुकर्मी जीवन इनकार किया। क्योंकि इसलिए है कि उसे पाप में थोड़े दिन की सुख भोगने से, परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। परमेश्वर का लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम समझा नहीं? समझ रहा? मोसे सयाना हो गया, बुराई को क्या कर दिया है? त्याग कर तो भलाई को क्या कर दिया है? ग्रहण कर दिया है। और नीचे भी पढ़ो 26। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। बल पाने की ओर। फिर से। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। और परमेश्वर, मोसे का धन क्या था? परमेश्वर का धन क्या है? मसीह के कारण निंदा। हमारा धन क्या है? समझ गया? देखो, बुरा को जो भी त्यागते उसका धन क्या रहता है? मसीह के निमित्त आने वाला निंदा, अपमान, संकट, तकलीफ, क्लेश सब क्या कर लेते हैं?
तो क्या विश्वास है कि आपको ऐसी मलम पट्टी लगा कि कपड़ के अंदर लेके स्वर्ग में ऐसे ले जाके पहुंचाएगा? हम इसके लिए आते हैं, है ना? नहीं, हम क्या सोचते बाद में यीशु मसीह के लहू से धो लिया, यीशु मसीह ग्रहण कर लिया, मेरे को ऐसी हिलेंगे नहीं भिलेंगे नहीं, मैं ऐसी मुझको ले जाके क्या करेगा? जिंदा जिंदा स्वर्ग में रहेगा। फिट कर देगा। हैं? ऐसा ऐसी हम सोच के बैठे हैं। सुलेमान के मंदिर में कैसा पत्थर फिट किया, हाँ। सीधा उधर फिट कर दिया। इधर फिट हो गया तुमने, उधर क्या फिट किया? इधर फिट हो गया। हाँ, ऐसा हम सोचते हैं, बराबर ना? तो पौल क्या बोलता है? वो महल का धन से भी, उसको धन क्या, महल का धन बोलता नहीं है, परमेश्वर का निमित्त आने वाला निंदा को धन समझा। देखो हम ऐसा, यही क्या है मालूम है? यही कौन सा गाना है? ये स्वांग भोजन, इसको ही बोलता है। एक दूध है, एक अन्न, स्ट्रांग भोजन। अन्न बोले तो स्ट्रांग भोजन। मसीह के निमित्त तेरा तन क्या ही होना है? निंदा ही होना है। यही सब लेंगे। आई बोले आप अच्छी मन से बोल लेंगे, अच्छी मन से आप बोल लेंगे, आप ग्रहण करने के तैयार है, यही आपको धन है। हाँ? नहीं, भक्त नहीं बनेंगे, आप सीधा सीधा बोल लेंगे। भक्त अब इधर का इतना भक्त नहीं बनेगा। तो आप बोलो, आप ये लेने के रेडी है? यही धन है आपका। मसीह के निमित्त आपको क्या किया जाएंगे? निंदा, क्रूस पर उल्टा भी मारेंगे। निंदा मतलब क्या है? क्रूस पर उल्टा टंगा के भी क्या करेंगे? मारेंगे, पीटेंगे, गाली देंगे। जो आप नहीं किया है उसको किया करके बोलेंगे, सताए जाएंगे। समझ गया? सताए जाएंगे। सबसे बड़ा एक ही शब्द में आपको बोले थे, सताए जाएंगे। ये आपका दंड होगा। ये कितने लोग पूरे मन से इसको ग्रहण करते हो? पूरे मन से बताओ ना प्रकाश, सही से बोलना है, ग्रहण करते पूरे मन से नहीं ना? हम तो सोचा क्या है, लॉन्ग लाइफ संसार में। अब इसके लिए आए क्या मसीह के पास? अब इसके लिए आए क्या? सताए जाने के लिए आते हैं वचन है ना? बहुत मत्ती 5 में भी बहुत दिया ना, मत्ती 5 में, लूक में। इसके लिए हम आए हैं, बताओ ना? नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे? संसार के लोग अच्छी से मरेंगे, हमको पथराव करके मारेंगे, है ना? नहीं, हाँ, सताए जाएंगे। एक सेवक, बूढ़ा सेवक कई जगह पे सेवा करके क्या कर रहा है? सेवा करके जहाज, पानी के जहाज में से आके उतर रहा है। तो उसके साथ एक मंत्री भी आके क्या किया है? कोई जगह से उतरा। मंत्री को लेने के लिए इतना भीड़, एमएलए वगैरह, अब ये हार लेके, फोटोग्राफर के साथ और मीडिया का साथ और घर वाला अलग, कार वेर लेके, हेलीकॉप्टर लेके आके खड़े हैं। लेकिन ये सेवा पूरा देश सेवा करके थक के बुढ़ा व्यक्ति एक सूटकेस लेके आके खड़ा है। तभी उसने बोला, प्रभु इतना सब कुछ का के खड़ा रहता है तो मेरे लेने के कोई नहीं आया, मैं अकेला ही, अभी क्या करेंगे? उतरना, मैं जाना है गाड़ी में। ये देखो, ये एक लेने के लिए कितने लोग आके खड़े हैं। देखो कुकर में जीवन बिताने वाला। तभी परमेश्वर बोला, तुमको एक संसार तो छोड़ेगा ना, तुमको लेने के लिए नहीं आएगा। कौन आते हैं? तो अब सबसे बड़ा सवाल है, अभी उसके लेने के लिए कौन आएगा? उसके लेने के लिए कौन आएगा? वो बोलता है ना, देख उधर आके खड़ा है, इधर आके खड़ा है, बेस को ऊपर आके खड़ा है ना? अब मेरे को लेने वो आ रहा है, पकड़ो मेरे को, वो ये तुम इधर बैठ, जाओ नहीं, लाइट बंद नहीं करना, वो नहीं करना। हमको क्या है? तुझे लेने के लिए क्या? ये संसार में होगा, तुझे लेने के लिए मैं क्या करूँगा? समझ गया? इससे पढ़कर सौभाग्य हमको क्या होना है? समझ गया?
ये संसार में जीने के समय क्या रहता है, संसार में जीने के समय क्या रहता है, बहुत न सही जिएगा, हमको भी क्रूस है। हमको क्या है, आप सही आत्मिक जीवन आप बिताएंगे, सयान होकर आप बुराई को त्याग कर भलाई को ओर पे आप चलोगे, आपको 100% क्रूस है। गेत्सेमने एक दिन जाना है, गेत्सेमने में आपको सारे जन आपके साथ तरह आपको पकड़ के देगा, ये सही नहीं है, बराबर ना। युदास कैसा पकड़ के दिया होगा बताओ, युदास कैसा पकड़ के, 12 चेले में युदास कैसा उसको पकड़ के सही बोल के बात कर देगा। हम लोग इसके साथ रह के देखा, ये सही नहीं है ना, ये सही नहीं है। इतने 3.5 साल इसके साथ रहा यीशु मसीह के साथ, ये इसका व्यवहार क्या नहीं है, सही नहीं है। इसके लिए क्या करता है, इसको पकड़ के इसके साथ हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, जी नहीं पाएंगे। इसके साथ रहेगा तो क्या नहीं करेगा, संसार कुकर्मी जीवन, ये पट्टी तैलिया कोयलिया क्या नहीं कर पाएंगे, भरेगा नहीं है ना, नहीं तैलिया क्या नहीं करेगा, नहीं भरेगा। समझा, काली लेकर इसके पीछे क्या करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, इसको ही सम्मान मिलेगा। हम लोग को क्या नहीं करेगा, नहीं भरेगा। ये सब मन के अंदर रखिए, इसे ये सही नहीं है, इसको तुम्हारे पास पकड़ के देता है, उसके क्या करो, खत्म करो। यही हमको भी सभी भाग जाएंगे, समझ गया। गेत्सेमने भी है, उसके बाद किधर भी जाना पड़ेगा एक दिन, कोलकाता तक है, जो पूरा को जो सयाना है, इसलिए हम क्या नहीं बनता मालूम है, जास्ती अंदर नहीं घुसने का, क्या नहीं जानेगा, जास्ती अंदर घुसने का नहीं, समझ रहा है। ऊपर 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 थोड़ा बहुत आत्मिक, थोड़ा बहुत क्या करना है, थोड़ा बहुत शारीरिक, ऐसा क्या करना है, बराबर ना। नहीं बोलते ना, घर वाला भी बोलते हैं ना, जास्ती अंदर लोगों ने नहीं जाना, लोगों को जाने के नहीं। प्रार्थना करते हैं, कुछ नहीं बोलते, मैं प्रार्थना करता हूँ, जब मैं भी पढ़ता हूँ, मैं पता कुत्ता भी पढ़ता है, बाइबल सब करता है, तुम्हारा कुत्ता की क्या फर्क है, मैं सीधा ही पूछता, मैं ये नहीं करता, क्या फर्क पड़ता है, फर्क क्या होना, कुत्ते के चाल चलन तेरा चाल चलन में फर्क रहना है, यही है ना। अभी किसके पास बाइबल नहीं है, सभी के पास बाइबल है, सभी के पास चुप चुप की तो बाइबल रखा है, मोबाइल में तो भी डाउनलोड करके रखा है, सभी को मालूम है बाइबल का बगैर जी नहीं पाएंगे, सच्चाई यही है। बीमार आएगा तो काट सर के नीचे तो रखी, सोने के लिए क्या कर रखा है, बाइबल रखा है, फिर तुम्हारा और उसका क्या फर्क पड़ता। सयाना नहीं हो गया, तुम सयाना नहीं है तो फर्क क्या पड़ता है। शारीरिक जीवन तो सब जीते हैं, सारे कलिसिया शारीरिक जीवन वालों से भर गया है, समझ गया। उसे आवश्यकता के लिए आते हैं, आवश्यकता पूरा होते चले जाते हैं, समझ गया। बुराई को, सयाना क्या है, बुराई को वो क्या करता, त्याग लेते हैं, नहीं चाहिए मेरे को क्या ही करना, भला ही करना, समझ गया। मेरा परमेश्वर भला है, मेरे को क्या करना, भला ही करना है, मेरे को परमेश्वर का निंदा ही चाहिए, समझ गया। उसके अपमान वो जैसे चला उसके पत्र पर ही पत्र कर मेरे को क्या करना है, चलना है, समझ गया। स्वर्गराज में एक बड़ा झुंड है, वो भी बता देता ना, साथ निकालो, प्रकटीकरण 7 9 से पढ़ो, अच्छा पढ़ो, 7 का 9 से। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और प्रकटीकरण 7 का 9 से, रमेश मिला, और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत और सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं, फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। एक झुंड उधर खड़ा है, किधर खड़ा रहता है,
सामने परमेश्वर में स्वर्ग में जिधर परमेश्वर राज माने उधर बड़े झुंड कड़र की क्या करता है, आराधना चालवे। अभी 13 पढ़ो 13। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये देखकर प्राचीनों में से एक कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? ये श्वेत वस्त्र पहना हुआ ये लोग कौन है और कहाँ से आए हैं? ये लोग कहाँ से आए हैं? मैंने उनसे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा ये वे हैं जो उस महाक्लेश से निकल कर आए हैं। देखो स्वर्ग में खड़े हैं झुंड, ये कहाँ से आए? महाक्लेश छोटा मोटा नहीं है। आपको पेटी में रख के ले जाके क्या करेगा? धाम धूम से किधर करेगा? बजा के, गाना बजा के, वो बैंड बजा के किधर बिठाएगा? तो इतना दिन चर्च आए थे, किधर प्रवेश कर, किधर प्रवेश कर। स्वर्ग में ऐसा ही तुमको वे के बिठा देंगे, बिठा देगा। इधर क्या बोलता है, क्या बोलता है? महाक्लेश है। बोले तो बड़ी 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 क्लेश से क्या क्या है आए लोग है उधर। मेमने परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा रह के क्या कर रहा है? गीत गा रहा है, सफेद वस्त्र पहने हुए। और इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। अपने अपने वस्त्र को क्या किया है? मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए लोग हैं। ये तो अलग सब्जी रहेगा, इतना रखो उतना। बड़े क्लेश से क्या किए? समझ गया? स्वर्ग जाना है, छोड़ दो, इच्छा ही छोड़ दो जाने का। समझ गया? इसलिए प्रेरित लोग को बताया गया था, कलिसिया बहुत बड़ी बोतलों से ही पहुंचेगा करके तू क्या करना? कलिसिया को सीखा। कलिसिया किए नहीं, आशीर्वाद देगा, तेरा बीमारी चंगा हो जाएगा, तेरा आशु पहुंचा जाएगा, तेरा पति दारू नहीं पिएगा, तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, तेरा पत्नी ठीक हो जाएगा। करके क्या नहीं कर रहा? आज इसी कल से चलते ना, पति ठीक होगा, थोड़ा दिन आएगा, फिर गायब, पत्नी ठीक होगा, बच्चे ठीक हो गए। समझ गया? ऐसे चल रहे ना आज कलिसिया। लेकिन ये क्या बोल रहा है? कलिसिया किधर से जाएगा? कलिसिया बोले तो कौन है? कलिसिया बोले तो कौन है? प्रकाश से हम ना साल का अंत में तो थोड़ा आशीर्वाद का शब्द आ गए है ना। साल का अंत में तो थोड़ा आशीर्वाद का शब्द आ गए। हम तसल्ली से किधर पहुंचे? 10 बजे से इतना टाइम बैठ, बराबर ना। फिर भी क्या ही बोलते हैं? क्लेश है। क्या है? क्लेश है, बराबर ना। सर हो जा, पति दारू पिएगा तो पिएगा ही है, और पिएंगे, बराबर ना। क्लेश ये नहीं सोचना, क्लेश को द्वारा ही हम क्या करना है। इसको ही तंग मार्ग बोला जाता है। हमको क्या ना, सच्चाई से तंग मार्ग और क्या करना पड़ेगा? हम पहुंचना है। इसको बोलता है, जैसे कल आपको बोल दिया, पूरे मन से ये क्या है? परमेश्वर से प्रेम किए लोग, ये सब समझ गया। बहुत क्लेश आने टाइम क्या होता है? मतलब में छोड़, प्रेम मत ही में बताया, उपद्रव बढ़ने से प्रेम ठंडा हो जाता है। ठंडा होता है कि नहीं होता है? आज एक विश्वास की थोड़ा थोड़ा डांटो, सेवक को ऊपर का प्यार ही क्या कर देते हैं, खत्म हो जाता है। हाँ, एक जन को क्या बाकरी बनाने के आता है, एक विश्वास की बाकरी बनाने के आता है। मैं बोला भैया थोड़ा बाकरी बनाकर क्या करना, दे देना। ठीक है बोल के क्या किया है, आटा, मेरे को बाकरी नहीं बनाने, इंटरेस्ट नहीं लेता किचन का, नहीं तो बना लेते। तो आटा पीस के रखा था। एक बार 2-3 बनाया था, दूसरा बार बनाने के पहले मैं डांट लिया, वो आटा सड़ा बैठ के। देखो प्यार क्या कर रहा है, प्यार क्या कर रहा है, नहीं समझ रहा है, उमड़ रहा। हम भी किसके लिए बैठे हैं? स्वर्ग के लिए बैठे हैं। स्वर्ग जाना तो क्या करना पड़ेगा? महाक्लेश। तो कितना भी अच्छा करेगा, परमेश्वर क्या बोलेगा? और शुद्ध हो और पवित्र हो, है ना। वचन क्या बता रहा है? नौकर जाकर
दिन भर खेती में काम करके आ रहा है, आने वाले नौकर को मालिक जाके खाना देगा? देता है? दिन भर खेती बाड़ी में जाकर काम करके आने के बाद आखिर कमर में तैलियां बांध कर वो मालिक को पहले खाना देना पड़ता है, बराबर? नहीं, इतना टाइम में खेती में काम किया है इसलिए मैं पहले खाऊंगा, तो छोड़ेगा मालिक? उस दिन तक छुट्टी पाड़ कर बेचने देगा? नहीं। हम कौन? मालिक है, हम गुरु है। हम क्या सोचते हैं? गुरु है। वचन बोलता है एक ही गुरु है, एक ही बाप है, एक ही मालिक है। जितना भी काम करो जाकर घुटने में रोना पड़ेगा। घमंड हमको क्या नहीं है, नहीं आना है, समझ गया? थैली बांध कर पहले वो सेवक मालिक घर में अच्छा सोफा सेट में बैठ के क्या रहेगा, सिंहासन में बैठेगा, उसको जाकर पहले खाना खिलाकर बच्चा पूछा रहेगा तो कौन खाएगा? नौकर का। समझ गया? समझता? कौन सा घमंड है, कौन सा बात है? हमको क्या, हम क्या सोचता मालूम है? मैं बहुत क्या कर 4 बजे तक बैठ गया, बहुत हो गया आज। अब 1 महीना का बाइबल उठाना के खत्म हो गया ना, 4 बजे तक 4 घंटा प्रार्थना किया, बहुत रोया, घुटने में खड़ा हुआ, हो गया बहुत। अभी तुम मेरे को क्या कर, सेवा कर। परमेश्वर क्या बोलेंगे? तू सेवा कर। आज कितना भी रहेगा, 6 बजे वापस क्या करना पड़ेगा? नौकर है। हम ही बिगड़ेगा, घुटने डालेगा तो कौन बिगड़ेगा? हम भी बिगड़ेंगे, वो नहीं बिगड़ेगा। समझ गया? पाप भरा संसार में पाप कभी आपको कहाँ निकली करके शैतान चारों ओर क्या कर रहा है? घूम रहा है। यीशु मसीह पहनने के जा रहे ना, तक बच के निकला आपने। जितना क्लेश आएगा तो भी, समझ गया? इसलिए महाक्लेश से क्या किया है? मैं कभी सोचते ये विश्वास स्वर्ग पहुंचेगा? डांटता है मैं तो पर्सनली, किसी कोई आत्मिक जीवन में खटकता तभी डांट निकलता है, नहीं तो नहीं, मैं नहीं डांटता, मैं ध्यान ही नहीं देता। कई बातें आने तो आत्मिक की चीजों में कमी पड़ेंगे, इसके कारण आत्मिक चीज जीवन तेरे से कम बढ़ेगा, तभी डांटने के खड़ा रहते, नहीं तो नहीं डांटते। जीवन देता है, मैं क्या नहीं करता है, डांटता नहीं है, मैं पूरा जवाबदारी मेरे ऊपर लेता है, मैं करे या ना करे। कभी मेरे बच्चे लोग बोलते तू क्या, नहीं तुम लोग इसमें पैर नहीं डालने का। मेरे को 1000 जन को भी जवाबदारी देने का मेरे पास परमेश्वर खड़ा करके रखा है, कोई इसमें आप लोग इसमें आने के नहीं। इसलिए वो लोग कुछ बोलता भी नहीं, कुछ बोलता है, पूछता भी नहीं, सीधा का सीधा बात करते हैं। इसका आपको कोई लेन देन रखने, आत्मिक जीवन घर के जीवन में कोई मेरे लिए ये आने का रुकावट नहीं रखने। समझ गया? तो फिर वो वचन बताता है, तो धर्मी कटूस मारता है, आपको कैसा रहना है? धर्मी कटूस मारता है, आपको कैसा रहना है? तेल लगा, अभिषेक का तेल लगाए, ऐसा क्या करता है? लगता है दावी राजा बोलता है, इसलिए ना इतना बड़ा दावी राजा नहीं, अभिषेक का तेल लगाया जैसा मेरे को लग रहा है। लेकिन विश्वास है कि आप कटूस मारे, मेरे को लेके खड़ा नहीं करेगा सबको मारने के लिए, ठीक है वो छोड़ो। लेकिन वचन क्या बताता? बहुत क्लेश, महाक्लेश से क्या करना पड़ता है? महाक्लेश से प्रवेश करना स्वर्ग में। समझ गया? तो सयाना हो गया तो बुराई की क्या करना पड़ेगा? बुराई को छोड़ेगा, उसके बाद में भलाई लेगा ना। आप जिस हाथ में भलाई आप करना शुरू होएगा ना, फिर आप कोलकाता पहुंचना ही है। महाक्लेश क्या करना पड़ेगा? महाक्लेश में पहुंचना ही पड़ेगा। इसलिए यीशु बोला सब भीड़ आते हैं, चंगे हो जाते हैं, अंधे आंख पाकी जाता है, ये लेप्रेसी कोड़ी चंगा हो जाता है, और कंगालों को सुसमाचार बताया जाता है, और लकवा बीमारी ठीक हो जाता है, सब होकर जाता है। खाना जो ऐसा नहीं, भीड़ क्या कर 3 दिन तक उठता नहीं है, बैठ जाता है। खाना भी यीशु क्या कर लेता है? ऐसा खाना खिलाता है करके, खाना भी खा के निकालता है। लेकिन कोई अन्न खाने का तैयार, स्ट्रांग भोजन खाने के लिए तैयार नहीं है। इस संसार में नाश होने वाला भोजन करने के लिए, शारीरिक आवश्यकता के लिए यीशु मसीह के पीछे ऐसी भीड़ पड़ा था। यीशु देखा एक दिन, बोला नाशवान चीज के पीछे तुम पड़ा क्यों है? तो क्या कर रहे? लकड़ी फेंकेगा ना, आंख एक निकल के चला जाएगा बाहर, समझा? आंख निकल के बाहर जाएगा। तो फिर बोला मेरा मांस खाओ, अभी बस हो गया।
तुम दूध पीते पीते क्या हो गया है, शारीरिक जीवन बिताया बहुत हो गया, तो अभी क्या कर, मेरा मांस खाओ लाऊ पी है। ये क्या बोलता है, मांस खाओ, अन्न है ना, स्ट्रांग भोजन आ गया ना, ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, इसे सुनने क्या नहीं, वो बैठ के सोता है। कल का प्रार्थना मालूम नहीं, सो की, फिर कल आके पूछ की बाइबल स्टडी किया आया शाम को, सो क्या अभी क्या मालूम है उसको, कोई प्रचार मालूम है। अच्छा सोया, फिर पूछ पकड़ेगा, तो ऐसा बोली ना, सर सब चल जाते, पूछ पकड़ा, ऐसा बोली ना, ऐसी बोली ना, क्या बोली, तुम अन्न खाओ, अन्न खाने के समय ये क्या बोलता है, ये क्या बोलती है, ये कैसा गा सकता है, कैसा निंदा मेरा धन बन सकता है, बराबर ना। यीशु मसीह की निंदा, यीशु मसीह का क्लेश, ये क्रूस मेरा धन कैसा बन सकता है, ये क्या बोलती, बराबर ना, ये क्या बोलती है, एक काल पे मारे तो दूसरा काल दिखाओ बोलती है, ये कैसा कैसा बोलती है, ये कैसा तेरे लिए जो नहीं तेरे को श्राप देते उसका आशीर्वाद कर बोलती है, ऐसा कैसा हो सकता है, ये क्या बोलती है, उल्टा सीधा बोलती है, बराबर ना। भीड़ पूरा चला गया, यीशु मसीह का उल्टा सीधा हमको नहीं बोलेंगे, ये कठोर लगता है, कुड़ कुड़ कुड़। यीशु बोला तुम कुड़कुड़ाते मेरे को मालूम है, कुड़कुड़ाने लगे ना, योहान 6 में पढ़ के देखो क्या बोलता है, सारा भीड़ चला गया, ये तो कठिन बात बोलता है, ये कौन कहेंगे, कौन निंदा धन बनेगा, मैं तो आया संसार में तो नहीं कमा पाएगा, यीशु मसीह के पास आकर क्या कर सकता है, ये क्योंकि सेवक ऐसा हमारा नाम नहीं बोलेगा, इसी बोलेगा हमारा ये ग्रुप में, मारनाथा ग्रुप में हम लोग पास्टर्स ग्रुप है, उसमें आज सवेरे को फोटो आया, बाबा बड़े बड़े प्रेरित लोग, मैं इसलिए बहुत डरता हूँ कभी प्रभु ऐसा जिंदगी तो नहीं बन जाए। प्रेरित लोग क्या क्या ऐसा कपड़ा पहना, शादी चल रहा है उधर, अभी आएगा बहुत आएगा, अभी चर्चा आएगा, शादी दूसरा फोटो लेके बेच दिया, समझ गया, चलना बहुत मुश्किल है। अच्छे अच्छे लोग क्या कर लेते हैं, अच्छे अच्छे लोग क्या चलते हैं, थोड़ा दिन चलने के बाद भी क्या करते हैं, क्या करते हैं, कौन चल सकता है इसमें, इसमें चले तो थोड़ा ही भीड़ आएगा, थोड़ा ही भीड़ आएगा, फिर दान दशांश पूछ के काम पूछेंगे, बड़ा भीड़ आएगा तो पैसा ही पैसा, समझ गया। एक एक सेवक के पास इतना गाड़ी है, हेलीकॉप्टर, याच, एरोप्लेन, प्रभु ये कहां से आता है, कहां से आते हैं ये सब, कैसा भी रहो आजा, खाली मेरे को क्या दे, दान दे, दशांश दे, मेरा पेटी भर, मैं हेलीकॉप्टर लेना, मेरे को याची लेना, बड़ा बंगला बांधना है, फिर कंफर्टेबली जीवन। आज एक सेवक एक शादी में खड़ा है, फोटो निकाल के कोई तो बेच दिया, देखो प्रभु सिनेमा स्टार फेल हो जाते हैं, इसलिए हम लोगों हमको सच्चाई चाहिए, ये शारीरिक नहीं। बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, ये सब दाग बन जाते हैं, आत्मिक जीवन का बहुत क्या बन जाता है, आत्मिक जीवन का गिरावट बन जाता है। फोटो निकाल के भेज दिया प्रूफ के लिए, पहले बोलता था अभी नहीं, फोटो सीधा फोटो देखो, मेरे को श्रीनिवास को पूछा इसका उत्तर दो मेरे को, देखो काम बोलेंगे, समझा, बहुत दिन बहुत क्या कर रहा है शैतान, कैसा भी बरमाएगा, अच्छे अच्छे, आप लोग क्या करना है, पूरा को त्यागो, आप सयाना हो गया, आपका अंदर का पाप निकल गया, अंधकार से परमेश्वर आपको ज्योति में लेके आ गया है, और संतों के साथ रहने के सौभाग्य आपको दे दिया है, तो आप बुराई को क्या करना है, पाप चले गए, फिर बुराई आपके पास क्यों बैठते हुए, कुकर्मी जीवन आपके पास कहाँ क्यों बैठता है, कुकर्मी जीवन किधर ले जाता मालूम है, एक को बड़े बड़े सेवक को गिरा देते हैं, कुकर्मी जीवन, शारीरिक जीवन, क्या कपड़ा पहन के आके पत्नी खड़ा है, मैं बोलता, मैं कभी सोचता ना, सब वो लोग क्या नहीं करता, कुछ बोलता नहीं है, मैं इधर खड़क पकड़ता नहीं, इसलिए मेरे विरुद्ध सब उठ जाते हैं, बच्चे बिच्चे सब उठ जाते हैं, वो लोग बोलता नहीं है, कैसा भी जिए लेके चलता है, अपन को थोड़ी चलेंगे, ऐसा थोड़ी चलता है, ऐसा साड़ी पहना, ऐसा कपड़ा पहना, सिनेमा स्टार ऐसा नहीं पहनेगा, आप लोग देखेंगे आप भी पहनेंगे, ऐसा नहीं दिखाएंगे आप लोग सब, समझ गए, क्यों वो पहना मैं भी पहनेंगे, समझा। तो इसलिए क्या करना, आप बुराई चले गया ना, पाप निकल गया ना, आप बुराई पर कैसा जीवन बिताते हो,
वचन बताता है परमेश्वर से जन्मा वो पाप कर नहीं सकता। अगर आपको जीवन में पाप आए, मैं नहीं बोलता है संसार में आपको छूते हैं, लेकिन बना नहीं रहता। आप पाप में बना ही रहता, आप दारू पीते ही रहता है, कुकर्मी काम करते रहता है, तो आपके पास परमेश्वर आए करके क्या प्रूफ? क्या प्रूफ है बता? प्रूफ क्या है? वचन तो क्लियर बताता है परमेश्वर से जन्मा पाप नहीं कर सकता, मतलब बना नहीं रह पाएगा। आएगा तो अरे मालूम पड़ गया, रो रो के अंत तक मरते हैं, बना नहीं रहेंगे। समझ गया ना? बना नहीं बोले तो वो आपको राज नहीं कर सकता, आप उसमें क्या नहीं, लिपटा नहीं रहेंगे, हट जाओगे नहीं। बुराई से सयाना, बुराई से दूर होकर भलाई को और क्या कर लेता है, धार्मिकता का काम को पहुंच जाता है, ये सयाना है। कुकर्मी जीवन में क्या नहीं कर लेता है, नहीं पहुंचता है। बात समझता? तो इसको ही अन्न दे सकता है। जो बुराई से दूर हो रहा है, सयाना है, उसको पूर्ण उम्र है, वो जानकारी समझ आ गया, उसको परमेश्वर बन, उसको ही क्या किया जाता है, अन्न दिया जाता है। समझ गया ना? यीशु मसीह के निमित्त दर को क्या ही मिलेगा, निंदा ही मिलेगा, कोलकाता ही तुम जाना है। ये कौन गाएगा? वो सयाना गाएगा। बाकी लोग बोले ये क्या मूर्खता का बात बोलती है। समझ गया? दुनिया से पचकर इधर आ, इधर भी वही है। ये क्या मूर्खता समझ जाता है। समझ गया? बात समझता है। लेकिन आत्मिक जीवन क्या है? आत्मिक जीवन क्या है? यही है। यीशु को क्रूस पर कोलकाता गया, भला हुआ था बुरा हुआ था बताओ? हम क्रूस बोले तो बहुत सोचते हैं, लेकिन यीशु मसीह को क्रूस में मारा तो क्या हो गया? आज पूरा दुनिया किससे जीता है? उससे जीता है नहीं। पूरा दुनिया किसके पास आना पड़ता है? आज यीशु के पास आना पड़ता है। तो आपको क्रूस पर आएगा तो ऐसा हो जाएगा, आपका कसमरे में जाएगा, लेके जाएगा तो आप व्यर्थ हो जाएगा। आपका एक एक बूंद खून, आपका एक एक बूंद आंसू व्यर्थ हो जाएगा। दुनिया बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? दुनिया बदल जाएगा। कितने लोग आशीर्वादित होंगे, कितने लोग आशीर्वादित होंगे आप सताए जाने के कारण। बंगला में बैठने से कोई आशीर्वाद नहीं पाएगा, नरक ले जाएगा आपके साथ जितने लोग हैं। आप सताया जाएगा, यीशु मसीह के निंदाएं आपका धन्य, तो आपका जीवन को द्वारा बहुत लोग क्या किया जाएगा, आशीर्वादित पाएंगे। समझ गया? आपके पास आएगा ना, आपके पास आएगा, वो क्या नहीं करेंगे, खालियात नहीं जाएगा, वो आशीर्वाद पाकर ही जाएगा। बात समझता है ना? नहीं समझ रहा है? हाँ, तो इसलिए क्या करना है, अपन को क्रूस पर जाने का कठोर नहीं है। समझिए? स्टेफन उसको पथराव मारता है, वो पथराव उसको लगा क्या? स्टेफन उसको पथराव मारा, मारते मारते उधर अयो अम्मा मारे, मेरे को बचाओ, ऐसा बोला था। हाँ, नहीं करेंगे, यीशु मसीह का प्रचार नहीं करेंगे, मुझे छोड़ो, बचाओ, ऐसा चिल्लाया था। वो क्या देख रहा है? स्वर्ग में यीशु मसीह खड़ा है। चल, हो गया तेरा सेवा, अभी आ जा, है ना? नहीं है ना? कोरोना में मरा, मुंह भी दिखाई नहीं पड़ा, हमारे लिए कौन खड़ा रहेगा? दुनिया भी क्रूस पर लेके खड़ा देगा, लेकिन खड़ा रहेगा यीशु। संसार शरीर में जितना भी पथराव मारा जाएगा ना, आप कुकर में जीवन बिताता नहीं, आपको स्वर्ग खुला रहेगा। आप शारीरिक जीवन बिताएगा, कुकर में जीवन बिताएगा, आपको पत्थर आपको पर लगेगा ही, संकट लगेगा ही, कष्ट लगेगा ही। फिर आप क्या करना पड़ेगा? फिर क्या करना पड़ेगा? संसार में क्या करना पड़ेगा? मदद ढूंढ के जाना पड़ेगा। आप सयाना नहीं है, शारीरिक जीवन है, शरीर में लगेगा ही फिर आपको। बात समझ रहा है? बात समझ रहा है? सातरक बेशक आप इतने हो, उधर वचन बताता है शरीर को आग में क्या देना पड़ा? आत्मा नहीं मरता है, आग में आत्मा मरता है। आग में डाल रहे क्या मरता है? शरीर मरता है, बराबर ना? वो कुकर भी नहीं होने के कारण मगल मेरे को नहीं चाहिए, मगल को खाना ही नहीं चाहिए, डाल बात है।
मेरे क्या दे, डाल बात है, मगल का खाना ही नहीं चाहिए मेरे को। अंगार में लेके डाला, वो कुकर में नहीं है, शारीरिक नहीं है, वो सयाना होने के कारण वो आग को भी उधर क्या नहीं है, परमेश्वर जरूर आया, एक आग को भी परमिशन था क्या, आग जला पाया, एक छोटे भाल भी क्या नहीं किया, उसका अधिकार नहीं है, उसका अधिकार नहीं है। आप सयाना है, आपके शरीर में भी क्या नहीं है, आपके शरीर को आप कुकर में जीवन से बलाय में आ गया है, सयाना में आगा, वो शरीर को भी कोई क्या नहीं कर पाएगा, नाश नहीं कर पाएगा। समझ गया, कब्रिस्तान खुल जाएगा एक दिन, यीशु मसीह आवाज सुनकर क्या किया जाएगा, कब्रिस्तान खुल जाएगा। नहीं बराबर ना, नहीं तो कभी अब शरीर को भी क्या किया जाएगा, शरीर को भी क्या किया जाएगा, त्याग आ रहेगा। तो अब कितने लोग शरीर को, शरीर अभी बोले सयाना कौन है, शरीर ही कौन है बताओ, समझ रहे हो आपको थोड़ा बहुत, हाँ बताओ ना प्रकाश, बता। बता ना, ऐसा कि कटना आ गया तो क्या करोगे, ऐसा अभी आएगा, ऐसा ही कटना आएगा, प्रार्थना में जाएगा, प्रार्थना में जाएगा, इधर सुन, तेरे पत्री के पकड़ करके मारेगा, तो क्या बोलेगा, बोल ना, पहले आता है शरीर में आता है ना, बता ना, सही सही पता नहीं, कहा संत नहीं बनेगा, हाँ सही क्या बोले, सही बोलना, हाँ बोल, सही सही बोल रहा, बोल क्या बोलेगा, बोलना, बोल, हाँ झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं, हाँ एक दिन कंचन को कोई कुछ बोला नहीं है, वो बोल दिया करके घर में क्या किया है, इसके पास जाके बोल दिया, एक दिन रोया, सोया भी नहीं बोलता, मेरे को तो बुलाया, इधर आओ सिस्टर, तुम इधर आओ, अरे क्या हो, इधर आना, तो नहीं तू इधर आ, इधर आओ, मैं तो माहौल बहुत गर्म है, मैं ही जाना पड़ेगा, अब ये तो आएगा ही नहीं है कभी, मैं गया, क्या उधर क्या चल रहा है, अरे क्या चल रहा है, पूछा, मैं झूठ नहीं बोलता, पूछा ना, फिर तू मारने के लिए देगा, शांत नहीं बनेगी, बोलेगा देखो मुझे मारो, उसको छोड़ो, पहले क्या बोलेगा, उसको छोड़ो, मुझे मत मांगता तो मार दो, उसको छोड़ दो, और उसको मारेगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, बाइबल रिटर्न करना ही पड़ेगा, बराबर ना, सही यही से अभी के रीति से यही बात है, ये झूठ नहीं बोलेंगे और कोई, अभी के समस्या में क्या किया जाएगा, करेंगे, समझा, क्या करना पड़ेगा, सयाना बनना है, ऐसी जीना है, सयाना बनना है, ऐसी जीना है ना, अन्न खिला नहीं पाते ना, हम अन्न खाते थे ना, कोई इधर न बैठेंगे, हम इसको पहले किधर बुराई को छोड़ के, संसार से आने वाला तोड़े दुख को हम छोड़ के, हम परमेश्वर का जो धन है वो निंदा के लिए हम क्या कर जाते थे, निकल जाते थे, समझ गया, हम अन्न खाते नहीं आज तक, आपको मूल उपदेश को ही में क्या करना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, वापस विश्वास करो, मन फिरो, शुद्ध हो, वो पवित्र हो, वो उसके लिए टाइम निकाल के रोते रोते, यही क्या करना पड़ता है, हमको ऐसा वैसा जीना है, अभी आप निर्णय लेना है, अभी जीना सयाना बनना है, शारीरिक जीना है, बता ना, सयाना बनना है, शारीरिक जीना है, सयाना बनना है, अरे तेरे पत्नी के मार के इधर जाए तो वो किधर बैठेंगे, डायरेक्ट स्वर्ग पहुंच जाएगा ना, महाक्लेश है ना, स्वर्ग जाना तो क्या नहीं, क्लेश है, महाक्लेश है, इधर से निकाले हमारे नजर में चले जाते हैं स्वर्ग में, खाली शरीर को ना तकलीफ, इसलिए शरीर को क्या करना पड़ेगा, वे बोलता है शरीर के द्वारा भी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आराधना महिमा करना पड़ेगा, शरीर, इसलिए शरीर में आने वाला सारे समस्या क्या करना पड़ेगा,
परमेश्वर को द्वारा सॉल्व करना पड़ेगा। शरीर में जो भी क्लेश आता है, तकलीफ आता है, इसको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? वचन के अनुसार शरीर को क्या करना है? सौंपना है। शरीर को किधर सौंपना है? वचन के निमित्त परमेश्वर के पास सौंपना है। हम सौंप देगा, सब क्या करना है? इसलिए वचन यीशु बोलने तो क्लियर बोल रहा, तुमको भी तुम त्याग कर क्या करना पड़ेगा? तुमको त्यागना बोलता, बाकी सबको त्यागना पड़ेगा कि नहीं? नहीं। प्रेरित पौलुस बोलता है, तू शादी किया तो शादी किया करके बस सोच, शादी नहीं किया सोच, बोलता है ना? नहीं, पौलुस बोलते हैं ना, पौलुस बोल रहे, तू शादी किया तो समझे तेरे पास पत्नी है नहीं, ऐसा सोच तू। नहीं बोलता है ना? हाँ, लेकिन विश्वासी क्या करते मालूम है? छोड़ो वो बात ही छोड़ो। हाँ, तो बच्चे रहेगा, क्या सोचे? बच्चा नहीं, ऐसा सोच। हम क्या कर लेते मालूम है? इधर सबको इधर बिठा के चल भी नहीं पाता है, इधर एक पकड़ के पापा करके पीछे पूछे, इधर एक बोले डैडी करके बुलाए, कहा डैडी भी गया, पापा भी गया। हाँ, फिर गिर कर बैठ के, अरे मैं फंसी जाते हैं। फंसते क्यों है? मैं बोलता फंसते क्यों है? बात समझ रहे ना? बोले सबको सब बोझ उठा के क्या करो, रखो नीचे, रख के क्या करना? चल नहीं पाएगा, लेकिन नहीं तो सब निकाल के रखे। नियम क्या हुआ? रास्ता पर क्या करना? आनंद के साथ हम क्या करना है? दौड़ना। इसलिए पति है, पति नहीं है, समझ रहा? पत्नी है, पत्नी नहीं है, बच्चे है, बच्चे नहीं है, ऐसा आप लोग समझ कर क्या करना है? यीशु मसीह बोलता है तो खुद को भी त्याग, खुद को भी क्या करना है? त्याग बोला तो तुमको वेदी में रख दिया है। त्यागना मतलब क्या है? वेदी में रख दिया कि नहीं रखा? वेदी में रखा इसलिए ना, माँ पवित्र स्थल से आग आकर आपको पाप को धोया, जलाया नहीं। वेदी में रखेगा ना तो नहीं जलाता, जलाता। वेदी में आपको रख दिया है। वेदी में क्या रहता है? आग आपको जला दिया है। तो आग जलाने के बाद क्या होता है? राख मरा हुआ हालत में आ जाता है, समझे ना? मरा में आके, मरा हुआ आपको आके में कटूस मारता है, आप क्या बोलेगा? आज के बाद तेरा चर्च में आएगा ही नहीं, तेरा मुंह ही नहीं देखेगा, जा बोलेगा क्या? कोई असर नहीं पड़ता। तो कटूस मारो, कुछ भी करो, कोई असर नहीं पड़ता है, समझ गया ना? इसलिए आपको किधर रखा गया है? खुद को इनकार कर, मतलब मैं किधर हूँ? कोई कुछ भी आएगा, असर ही नहीं रहे। अब एक ही जैसा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, धन्यवाद, स्तुति स्तुति आराधना। बोले ये क्या पागल इंसान? 10 बच्चे चले गए, धन संपत्ति चले गए, तो फोड़ा होके ये भी क्या किया है? बैठा है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, 4 सवेरे रात धन्यवाद, दिन भर क्या करता है? प्रार्थना ही ये करता है। ये पागल है। पत्नी बोलता तुम तो मरना, गाली देना परमेश्वर को, मरना काय के लिए करता? स्तुति स्तुति स्तुति, है ना? बच्चे ये जाएगी ना स्तुति पढ़ने के लिए बोलती है ना? कितना गाली गाता है, सुनता बोलता है ना? तुम्हें नहीं मन में तो बोलता होगा ना? वो बाइबल पढ़ बोलती है, ये बाइबल पढ़ बोलती है, स्तुति पढ़ बोलती है, बंद करके रख देता है। ये क्या करता है मालूम है? इसको तरीका मालूम है। पहले बोलेगा 1 नंबर आता है, बोले नहीं जाएगा, छोड़ेगा नहीं। फिर थोड़ा टाइम देखेगा, 2 नंबर आता है, नहीं छोड़ेगा नहीं ना। फिर 2 घंटा आराम से बोलता है। ये झूठ तो बोलता है, आराम से 4 घंटा गया आज। हाँ, ये तो झूठ ही बोलता है ना। देखो क्या क्या युक्ति है, तो ये बंद करके रख देती है। अभी 1 नंबर 2 नंबर से तो एक बार घूम के तो आएंगे। मैं बोलता इधर ही कर, नहीं जाने का। 2 नंबर भी नहीं आता, 1 नंबर भी नहीं आता, समझ गया? बात समझता है ना? युक्ति। तो इसलिए हम क्या करना है? क्या करना है? सयाना बनना है, शारीरिक नहीं। हमारे शरीर में भी क्या करना है? शरीर में भी क्या करना है? पौलुस बहुत बताते हैं। पौलुस का वो सांप आके काटा, लोग सोचा ये पापी समुद्र से भी बच गया, इधर भी आके आया, सांप तो इधर काट लिया, अभी मरेगा, ऐसा ना बोला ना? वैसा फेंका, बैठा, देखा देखो ना, स्वर्ग से कौन आए हैं? स्वर्ग से कौन आए? स्वर्गदूत लोग आ गए हैं, क्योंकि कुछ भी असर ही नहीं पड़ता शरीर में, है ना? नहीं, हाँ, पक्का बनाना। हमारा शरीर को क्या करना है? सारे क्लेश में डाल के, बीमार में डाल के, संकट में डाल के, जो भी खाना आएगा ना खा लेने का। जो भी पासी पूसी आएगा तो भी क्या करने का? हाँ, पासी पूसी सड़ा बेड़ा आएगा तो भी क्या करने का?
कीड़ा मकोड़ा सब काकर क्या करने क्या, हाँ बराबर ना। नहीं तो 15 बार क्या करने का, हाथ धोने का ऐसा गंदा इंसान, हाँ ऐसे अंदर बार है ना। छुआ भी मिलता काकी शरीर को क्या करना है, खाना के रखना। कीड़ा भी काटे, मकोड़ा भी काटे, सांप भी काटे, चगर भी पिए, क्या नहीं हो रहेगा कुछ। हम कौन है, हम कौन है, शेर, शेर ना, कौन है, छुआ। समझ गया, ये रहना हमारे जीवन में, हमारे जीवन में यही रहना, समझ गया ना। आगे टाइम बहुत हो गया, प्रार्थना करें। हम सया